किसी के ऊपर बुरी शक्ति का वास हो गया है या किसी के ऊपर किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, तो उस चीज़ के लिए भी कुछ समाधान है? 100% मैं एक चीज बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, हर महीने हवन पूजन ये तो होना ही चाहिए। तो आजकल जो लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, वो रिलेशनशिप्स को लेके देखी जा रही है। तो टैरो रीडिंग उस चीज़ को सॉल्व करने में कितनी हेल्प करता है? देखिए, टैरो रीडिंग आपको गाइडेंस देने में बहुत हेल्प करता है। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं और ओवरथिंक कर रहे हैं। एक बच्चों को क्या करना चाहिए, कैंडल जलानी चाहिए व्हाइट कलर की। दूसरा क्या तरीका होता है, आप एक बड़ा सा पेपर पे सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बीच में एक डॉट डाल दीजिए, उसको अपने बेड के सामने चिपका दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ, जो एक एनर्जी हीलर हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, क्रिस्टल हीलर है और साथ ही साथ एक टैरो रीडर भी है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ पूजा द्विवेदी जी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें बताती हूँ। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। कैसा यस, लग रहा है आपको कमाल जिंदगी के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड्स ब्लेसिंग आप लोगों से मिलाया, तो यस। यस। मैम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपकी जर्नी से रिलेटेड होगा कि आपने टैरो रीडिंग में और एक एनर्जी हीलर और स्पिरिचुअलिटी में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? सो बेसिकली मैं चाइल्डहुड से जानती थी, अराउंड आई थिंक आई मस्ट बी 7 ईयर ओल्ड। तब मुझे पता था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सर्विस में करना है। बाय लाइफ मूव्ड ऑन, चीजें आगे गई। आई वाज इन कॉर्पोरेट एज वेल, आई वाज इन दुबई। आई जस्ट केम बैक फ्यू इयर्स बैक, बट बैक इन दुबई एज वेल आई वाज मोर कीन कि मैं गुरुद्वारा जाती थी, सर्विस हम्म। करती थी। आई वाज समवेयर और अदर, आई वाज फीलिंग दैट आई वाज इन अ competition, लाइक losing out on who I was. Then materialistic was never ऑप्शन फॉर मी। इट वाज मैं कौन हूँ वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। सो आई हैव केम डाउन फ्यू इयर्स बैक टू मीट माय पेरेंट्स आफ्टर कोविड एंड आई हैड माय ओन लो टाइम। सो आई मेट अ हीलर हू इज़ माय हीलर। उन्होंने जब हमसे मिले तो उन्होंने हमको बोला कि पूजा जी, आपको रेकी सीखना चाहिए। आपको अपने आप की बेटरमेंट की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। इफ यू हील योरसेल्फ यू विल हील द वर्ल्ड। So this is what he used. He said, if you heal yourself, you'll heal the world. And I took that quite seriously. I thought it was taking me somewhere. And that's how I got into it. Tarot card is a gift given by God. I have never learnt it. So it has never been into कि इस तरीके से है, इस तरीके से है. By God's grace, I've never had a wrong reading yet. And tarot card एक ऐसा गिफ्ट है जो अपने आप से ही चैनल हो रहा है, तो we don't know how it really works, but yeah, it's a gift. And when it comes to Reiki, it was taught by my healer to me. I was in a class of more than 50 people. I think I was the only one who has turned out to be a healer. So, yes, and with Reiki experiences also, I could feel a lot of energies in my chakras, Kundalini. Plus, I could do a lot of telepathy, astral travel. So, yes, Reiki has turned my life upside down. It's completely different and for a betterment, loving it. So, yes, this is what got me here. तो आपने जैसे बताया कि आपको टैरो जो है वो गॉड गिफ्टेड था। अब Yes. बहुत सारे लोगों को टैरो रीडिंग समझ में नहीं आती है या Mm-hmm. कहें तो वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि यार ये जी, तो बता रहे हैं, ये क्या ही सच होगा, हमारी लाइफ जैसी चल रही वैसी ही चलेगी। जी। तो टैरो रीडिंग के बारे में आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी कि जिससे उन्हें सिंपल टर्म्स में समझ आ जाए कि टैरो रीडिंग एक्चुअल में होता क्या है? ओके। देखिए, टैरो रीडिंग एक सेट ऑफ सर्टेन कार्ड्स होते हैं। जैसे एक कुंडली होती है एस्ट्रोलॉजी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी होती है। हुँ। आप जब पैदा हुए तो आपकी प्लैनेट अलाइनमेंट कैसी थी? आपके आगे आने वाले 4 साल, 5 साल कैसे रहेंगे? क्या चीज़ें दिमाग में रखना है? टैरो रीडिंग आपका एक क्विक फिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 महीने से कोई दिमाग में डाउट है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको नई जॉब चाहिए, नाउ यू आर नॉट श्योर, यू आर स्केप्टिकल कि वेदर आई शुड बी हियर या ये छोड़ के मैं वहाँ जॉइन करूँ। या फिर सोचिए आप किसी से शादी करने वाले हैं, हम कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको नहीं पता है करनी चाहिए कि नहीं हुँ। करनी चाहिए। एनीथिंग दैट रिमेन्स अ डाउट इन योर हेड इन अ डे टू डे लाइफ टू गेट अ एक्यूरेट एंड अ क्विक आंसर, tarot cards will help you. Tarot cards is medium by a intuition and a psychic energy. Okay, अगर आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा अच्छे रहते हैं टैरो कार्ड्स में। बट मोस्टली टैरो कार्ड इज समथिंग दैट गिव्स यू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन और एग्जैक्ट गाइडेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द एनर्जी इन द सराउंडिंग, कि अगर ये समय ठीक है कि नहीं जॉब चेंज करने का। हुँ। आप 1 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या ये समय ठीक है कि नहीं? हुँ। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि आपने पैसे लगा दिए, डेवलपर लेके चले गए, डूब गए। So that is something that you should
कीप इन ओके। माइंड दैट यस। तो मैम टैरो कार्ड अगर हम रीडिंग करवाते हैं तो उसका एक एक्यूरेट टाइम होता है कि इस टाइम तक ही एक्यूरेट रहेगी या कुछ टाइम बाद वो चेंज भी हो सकती है? देखिए, जैसे हमने बताया टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अबाउट द एनर्जी। हुँ, ओके, आप अगर आज हमारे पास रीडिंग करवाने आए, आपने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग अ जॉब, ओके, बट यू आर ऑलरेडी वर्किंग समव्हेयर। हुँ, आज आप दिमाग में सोच रहे हैं कहीं और चेंज करेंगे। मैंने आपको आउटकम बता दिया, सब बता दिया, 4 महीने के बाद आपका प्लान कैंसल। आपको हुँ, काम अब इसी कंपनी में करना है, उसमें नहीं करना है। सो योर एनर्जी इज़ नॉट चेंज्ड हुँ, एट। तो ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। अगर आप जैसे कन्फ्यूज़्ड हैं 4-5 चीज़ें, क्या मैं लॉयर बनूँ? क्या मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ? क्या मैं एक्टर बनूँ? तो आप हर एक एनर्जी के साथ चेक कर हुँ। सकते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ मैच होती है, कहाँ नहीं। तो मैम अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो आजकल जो लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जा रही है वो रिलेशनशिप्स को लेके देखी जा रही है कि हर छोटी-छोटी बात पे या तो कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उसके कारण लड़ाई-झगड़े बहुत हो रहे हैं। एक कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पाती है। तो टैरो रीडिंग उस चीज़ को सॉल्व करने में कितनी हेल्प करता है? देखिए टैरो रीडिंग आपको गाइडेंस देने में बहुत हेल्प करता है। अब आपको पता है कि इस इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है या रिश्ता ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। हुँ, तो ये देख सकते हैं कि ऑन अ लॉन्ग टर्म आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? क्या आप दोनों की एनर्जी मैच रहेगी क्या हुँ, नहीं? अगर साथ में जाने का सोचते हैं, तो क्या आपके इश्यूज़ हो सकते हैं? क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए? क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? किस टाइप का कैरेक्टर हो सकता है? इट विल टेल यू द डिटेल इंटू दैट। But to bring a solution, now say if there is a issue, it will tell you this is the issue, okay, you should work on it. हुँ, Solution के तौर पे हम आपको क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, ओके, आपको एनर्जी हीलिंग सजेस्ट करते हैं, हुँ, हीलिंग सजेस्ट करते हैं, व्हाइट मैजिक सजेस्ट करते हैं, तो हम आपको ये सब सजेस्ट करते हैं ऑन अ सजेशन। बट टैरो रीडिंग इज टू गेट अ गाइडेंस, ओके, क्लैरिटी ऑफ समथिंग। आजकल हाँ, ज़रूर ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग में टैरो स्पेल्स किए जाते हैं, हुँ, वेयर यू कैन टेक अ पर्टिकुलर कार्ड्स and bringing a energy of those cards. But mostly tarot card is a guidance to give you a guidance into your coming outcome. So that. ओके। तो एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे होता है कि अगर किसी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कोई एक पार्टनर है, वो या तो अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन नहीं कर पाता है या उसको अपनी एक्स की चीज़ें याद आती रहती हैं या वो कहीं जगह जाता है तो उसको याद आता है कि मैं तो इसके साथ आया करता था। तो उस चीज़ से भी जो प्रेज़ेंट है, उस पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, प्रेज़ेंट लाइफ में भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। जी, तो उस चीज़ से निकलने के लिए तो क्या किस तरीके से हम हील कर सकें? देखिए जब आप हीलिंग की बात करते हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ें समझने पड़ेगा। हीलिंग इज़ डन ऑन द सेल्फ। व्हेन आई से सेल्फ, अब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब आप साथ में नहीं हैं, हुँ, तो भगवान जी ने आपको एक सर्टेन लव दिया था, आपने वो लव किसी और को ऑफ़र कर दिया। अब वो लव लेके चले गए तो यू हैव दैट मिसिंग फीलिंग ऑफ द लव हुँ, दैट यू वांट। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपको आपके खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे बेसिक प्रैक्टिस सबसे पहली होती है सेल्फ लव प्रैक्टिस। आपको 21 के डेज़ के सेट में आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपना माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा। अफ़र्मेशन से अपने माइंड सबकॉन्शियस माइंड को आपको चैनल करना पड़ेगा, जहाँ से आपकी सेल्फ लव क्रिएट हो। अब जो लव आपने दूसरे को दे दिया, जो आपका हुँ, सेल्फ का था, अब आपको सेल्फ के लिए रीगेन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। आपको हीलिंग के लिए हम आपको ज़रूर ग्रीन एवेंचुरिन, रोज़ क्वार्ट्ज, रोडनाइट, हुँ, क्रूसाइट हम आपको सब पहना सकते हैं, व्हिच विल हेल्प यू ऑन अ सबकॉन्शियस माइंड फास्टर। पर अगर आप खुद से हीलिंग करना चाह रहे हैं, हुँ, आपको सबसे पहले आपके हार्ट चक्रा पे फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ लव पे काम करना पड़ेगा, समवेयर और द अदर ग्रैटिट्यूड पे भी काम करना पड़ेगा। So these are the few steps of starting to heal yourself हुँ। immediately by yourself. So those. और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर किसी से ब्रेकअप हो गया है, तो वो इंसान तुरंत ही दूसरे रिलेशनशिप पे जंप कर देता है, तो शायद वो जी, भी चीज़ गलत भी होती है। आप खुद को जी। पहले हील होने का टाइम तो दो, फिर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या ना हो, पहले खुद पर फोकस करो, देन नेक्स्ट स्टेप पर आगे जाओ। जी, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ एंड इमीडिएटली कई आजकल रिबॉर्न एंड आई डोंट नो लोग यू नो न्यू जंप करते हैं हुँ, अपने हुँ, रिलेशनशिप्स में। तो अब उससे क्या होता है, आपने एक एनर्जी आपने कहीं और दी, उस हुँ, एनर्जी को आपने रिकवर नहीं किया, अपने पास्ट ट्रॉमास को आपने हील ही नहीं किया। आप वही वुंडेड होके दूसरे के पास चले गए। हुँ, अब आप बोलोगे मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है। यू गेट इट? अब हुँ, इससे क्या होगा, क्योंकि पहले ही आपने अपना प्यार किसी और को दे रखा था, हुँ, आपका मटका खाली था, इन द नीड ऑफ समबडी आपने बोरो कर लिया पानी किसी से अपने हुँ, मटके को फिल करने के लिए। सो नाउ यू रीच आउट टू दैट पर्सन, व्हेन द पर्सन यू रीच देयर, आपका उनका फिल हो गया, अब उनका खाली हो गया। हुँ, ओके?
यू गेट इट? अब उनका जब वो खाली है, ही कांट ऑफर यू मच, नाउ योर एक्सपेक्टेशंस इज आर, ये तो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये तो हमको प्यार नहीं प्यार नहीं करता। करता। अब वो जितना उनके पास कैपेबिलिटी थी वो आपको ऑफर कर चुके हैं। अब आपके ट्रस्ट इश्यूज भी हैं क्योंकि आपने पास ट्रॉमास नहीं हील किया। सो व्हाट इट विल डू इज कि अगर आप पहले के वुंड को आप नहीं हील करते हो तो वो उस वुंड को वीक बना देगा, आपके हार्ट चक्रा को वीक बना देगा, आपके रिलेशनशिप फुलफिलमेंट होने में बहुत इश्यूज होंगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी नए रिलेशनशिप में भी। खुद के लिए सेल्फ लव लव की लैक होगी, ट्रॉमास होंगे, इनर चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं। प्लस लोगों के साथ क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज जैसे हमने बताया, वो बहुत होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। मैम इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रील्स ऐसे आती रहती है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, उससे हम आपकी सारी चीजें बता देंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप, आपका ग्रोथ कैसा होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए जैसे अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, नाउ फॉर एग्जांपल इंसान के 5-6 एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ को देखने के, गाइडेंस देने के। एक होता है डेट ऑफ बर्थ, एक हो रहा है ज़ोडिएक, अनदर उसके बाद क्या कहते हैं आप कब कौन सी तिथि में पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, भले आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं पर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो डिफर हो जाता है। पर जब इंसान डेट ऑफ बर्थ देता है, एक जनरल रीडिंग्स होती हैं। टैरो कार्ड में क्या होता है, आपकी इंटेंशन क्या होती है? अगर मुझे आपकी रीडिंग करना है, तो मुझे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ईदर आप प्रेज़ेंट हैं या नहीं हैं। अब मुझे अगर आपकी रीडिंग करना है, पर आपके करियर के बारे में करना है, तो मुझे आपको दिमाग में रख के आपके करियर को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जब कोई अपना डेट ऑफ बर्थ देता है, वो क्या चीज़ दिमाग में रख के दे रहा है, कार्ड्स की एनर्जी आपको वही पिक करके दिखाएगी, अगर आपकी एनर्जी कार्ड्स के साथ अलाइन होती है तो। तो आपकी एनर्जी को कार्ड्स के साथ अलाइन होना और वो रीडर के ऊपर भी डिपेंड होता है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या टैरो रीडिंग जो है हमारी जो फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, अब जैसे क्या होता है कभी कभी, अब मेरे दिमाग में ऐसा है कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, लेकिन टैरो ने बता दिया कि तुम्हारे उसमें तो इंजीनियरिंग लिखी हुई है। जी। तो फिर इससे तो दिमाग में भी आने लगता है कि यार मैं तो डॉक्टर बनने का सोच रहा था, लेकिन अब तो इंजीनियरिंग आ गई है उसमें। तो क्या मुझे एकदम चेंज कर लेना चाहिए अपना स्कोप, कि जो मैं सोच रही हूँ क्या मुझे उसे ही फॉलो करना चाहिए? देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बताया अभी आप डॉक्टर हैं, आप हम्म। डॉक्टर पे कैरी ऑन कर रहे हैं पर आपने क्वेश्चन ओपन किया, क्वेश्चन में दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी अगर आप इंजीनियर बनोगे तो हम्म। आपका आउटकम बेटर होगा। ओके। ये नहीं दिखाएगा कि ये करो ही मत। हम्म। ठीक है, कई बार हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपने बोला मैं डॉक्टर में हूँ, तो जब कार्ड्स ओपन हुआ तो आपके में वन ऑफ द कार्ड्स आ गया जिसने बोला आगे जाके ये ठप हो जाएगा बिज़नेस, हम्म। व्हिच इज़ वेरी मच ट्रू। हो सकता है कि आपने हाल्फ ऑफ योर लाइफ इन्वेस्ट कर दी किसी चीज़ में और आगे जाके वो बंद हो गया जिसने पहले ही गाइड किया था। अगर आप यही चीज़ इंजीनियरिंग में करेंगे तो आगे जाके बंद नहीं होगा, मेबी आपका लॉन्ग टर्म पे जाएगा। तो इट इज़ एनर्जी टू एनर्जी फॉर श्योर। अगर आप अपने कैरेक्टर से अलाइन होके अपना काम करते हो, तो आपका ज़्यादा काम होता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मूलांक 1 वालों को सेल्स पे रख दिया या मूलांक 1 वालों को मैनेजर बना दिया, आपकी टीम बहुत अच्छी चलेगी। पर यही सेम चीज़ किसी का कैरेक्टर एकदम स्लीपी वाला है, काम करने वाला नहीं है। अब कोई स्पिरिचुअल वाले को आपने किसी बिज़नेसमैन का मैनेजर बना दिया, तो वो ईदर स्पिरिचुअलिटी की तरीके से ठीक करेगा आपका या फिर वो भगवान में ही लीन रहेगा, काम करने में नहीं सोचेगा। तो जिसका जो कैरेक्टर है अगर उसको वो काम कराया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो दैट वे। पर आपको अपना जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं हम्म। है। आप अगर किसी चीज़ में अच्छा काम करते हैं तो 100% आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम कई बार कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो गाइडेंस की तरह पहले ही आते हैं। ऊपर वाला कहीं न कहीं से हिंट पहले ही हम्म। देता है। वो कितना ग्रैब करना, नहीं ग्रैब करना वो सामने वाले के ऊपर होता है। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आपने शुरुआत में बोला था कि आप 7 साल की थी तब से ही आपके अंदर वो चीज़ें आने लग गई थी। पर आजकल की जो जनरेशन है वो तो इन सब चीज़ों पे बिलीव करती ही नहीं है। उन्हें यही लगता है ना कि ये सब चीज़ करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, अभी तो हम हमारी चीज़ें देखें, हम सब अपना करें, भगवान की पूजा तो होती रहेगी। ये लगता है कि सिर्फ़ बूढ़े-बुज़ुर्ग ही भगवान जी की पूजा करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या एक शॉर्ट लेसन देना चाहेंगी या टिप देना चाहेंगी? देखिए कहते हैं कलयुग जो है, यहाँ से जो पास कर गया वो सिर्फ़ भगवान के नाम पे पास कर जाएगा, ठीक है? तो एक ही नाम की ज़रूरत है, राम नाम बोलिए, राधे-राधे बोलिए, हुँ। जो भी। नाउ क्या होता है, हाँ, आप ज़रूर अगर आपके पास स्टैम्प पेपर है, जहाँ आपको गारंटी है कि मैं 90 साल से पहले तो नहीं जाऊँगा या हुँ। 70 साल से पहले नहीं जाऊँगा, आप कीजिए अपना एन्जॉय या जो भी है, ओके? बट आज के ज़माने में किसी चीज़ की, इंसानों की गारंटी नहीं है, एक-दूसरे को हुँ। धोखा दे रहे हैं लोग, ठीक है? तो भगवान के नाम की एटलीस्ट ये गारंटी है कि कल जब समय खराब हो, ठीक है? समय जब आपका बहुत खराब हो,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके मुंह से आखिरी शब्द जो निकले वो राम का नाम निकले। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम जो शब्द अब निकालेंगे पर अगर हमारे दिल के अंदर राम का नाम चल रहा है तो सब एकदम सही जगह ही जाएंगे। तो वो जो लोगों को लगता है कि बुढ़ापे पे जाके करना है, क्या पता बुढ़ापे तक समय ही ना आए। समझ रहे हैं? इतनी भीड़ है, ट्रैफिक इतना है, कोई भी किसी को मार के निकल जा रहा है। तो उस टाइम का मत वेट कीजिए, नहीं तो 40 साल की ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ेगी, फिर कलयुग आना पड़ेगा। ये रोटेशन चलता रहेगा। इसलिए जितने जल्दी आप ये समझ लें कि पॉज़िटिव मुँह से शब्द निकालना है, हाई फ्रीक्वेंसी, भगवान का नाम लीजिए, अच्छा अपने दिमाग में अच्छी इंटेंशन रखिए और सारे काम आपके ऐसे ही सिद्ध हो जाएँगे। पर बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि बुढ़ापे में ना अपने बच्चों के नाम याद नहीं रहते हैं। तो भगवान का नाम का तो भूल ही जाओ। अगर आपने सारी ज़िंदगी वो प्रैक्टिस में नहीं रखा है, तो बुढ़ापे में वो नहीं याद आएगा। इसलिए प्रैक्टिस अब इसलिए बनाना होता है कि जब कुछ भूलने का समय आए, तो ना राम नाम मत भूलो, सब भूल जाओ। तो वो एक की पॉइंट है, भगवान का नाम तो जाप करना ही करना है, चाहे कुछ करें। और ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तभी वो भगवान के मंदिर जाएँगे और बोलेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका आप निवारण निकाल दो। लेकिन बाकी टाइम पे सब अगर अच्छा चल रहा है, तो वो भगवान को याद भी नहीं करेंगे। तो ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा हुआ है। जैसे अब ये होता है कि जो भगवान पहले तो तकलीफ उसी को देता है, जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है। हुँ, ठीक है। भगवान अपने बच्चे को बहुत चाहता है, पर बच्चा याद ही नहीं कर रहा है भगवान को। तो भगवान ने बोला लो तकलीफ, तुम याद तो करोगे हमको। हुँ, जिनको खुशी में भगवान याद नहीं आते, उनको भगवान दुःख देता है, दुखी में याद करने के लिए। अगर आप खराब काम करो, अच्छा काम करो, जो करो उसके नाम का करोगे ना, वो सारा देख लेगा। ओके? बट 100% भगवान के पास जाके माँगने से ऐसा नहीं है कि भगवान जॉब नहीं दे सकते या भगवान अगर आपको इतना दे सकते, तो इतना भी दे सकते। उनके पास एक मेजरिंग टेप नहीं है। बट एट द सेम टाइम भगवान से माँगो, ये माँगो कि भगवान का साथ माँगो। ये तो सामान, पैसा, जॉब आए जाता रहता है। भगवान साथ हो गए तो सब मिल जाएगा, सही वैसा बात। है। आजकल देखा गया है लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन भी बहुत स्पेशली यंगस्टर्स में पढ़ाई को लेके हो गया और इवन जो जॉब करते हैं उनको भी कि करियर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते हम उस चीज़ से कैसे हील कर सकते हैं? देखिए पहले तो डिप्रेशन एंजाइटी का जो बात है, हुँ, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन चाइल्डहुड ट्रॉमा से होता है लोगों का, कईयों का कार्मिक बिलीव भी होता है आजकल। तो रिलेशनशिप्स इतने मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं कि किससे डिप्रेस्ड हो रहे हैं यही नहीं समझ आता है। और मतलब हमारे पास कई रीडिंग्स आती हैं, कई क्लाइंट्स हुँ, आते हैं जो बोलते हैं कि मैं लास्ट 3 रिलेशनशिप्स में थी, तीनों ही खराब थे। ओके? तो मतलब आप 3 जगह ट्राई कर चुके हैं पर एक भी जगह हील नहीं किया होगा अपने आप को। आपको अब क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है इंसान के साथ। लेट इट बी फिजिकल रिलेशनशिप और प्यार की तो नीड ही कम हो गई है इंसान को हुँ, बॉडीली, फिजिकली बहुत ज़्यादा नीड लग रही है आजकल लोगों को। तो क्या हो रहा है कि प्यार का तो वैल्यू लेस हो गई है। हुँ, हार्ट चक्रा की फ्रीक्वेंसी जब आपने खुद में ही इतनी दबा दी है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको डिप्रेशन तो देगी ही देगी। सेकेंडली अगर आप फैमिली से इतना खुश नहीं रहते हैं या आप वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आपको चाइल्डहुड ट्रॉमाज़ है, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ की वजह से, गलती से अगर कभी आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो हुँ, वो भी एक इश्यू होता है जो वomb में जाके बैठ जाता है। तो ये जो डिप्रेशन होता है, ये पहले तो 2-3 चीज़ है कि कौन आपसे कितने आप किससे अटैच थे? हुँ, आपने अपनी एनर्जी किसको दे रखी है? कितनों के पास है? कॉर्ड कटिंग्स लोग बिल्कुल नहीं करते जब रिलेशनशिप हुँ, में ब्रेकअप्स होते हैं। आप 2 लोग एनर्जी एक साथ रहते हैं, फिर एक एनर्जी लेके चला जाता है, तो आप तो सोचते ही हुँ, रहेंगे उसके बारे में। आपको वो एनर्जी को कट करने की ज़रूरत होती है। आपको वो कार्मिकली प्रॉपर्ली कट करने की ज़रूरत होती है, तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन के लिए जो होता है, 100% एनर्जी से ये सारी चीज़ें हील होती हैं। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हील होती है डिप्रेशन से। तो जब आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं होता, तब आपको एंगर एंग्ज़ायटी वाले इश्यूज़ आते हैं। कभी भी आपकी बॉडी में अगर एक सिंगल चक्र अलाइन्ड नहीं है या हुँ, डिस्टर्ब्ड है, तो उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला दोनों चक्र डिसबैलेंस हो जाएँगे। तो अब ओके, आपके 3 चक्रास नॉन बैलेंस में हैं। हुँ, एक आपका जो मेन जो आपको इश्यू क्रिएट कर रहा है और एक उसके ऊपर का और एक उसके नीचे का। हुँ, तो आपको हमेशा एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए अगले 2 पे काम करना ज़रूरी है। दीज़ आर ऑल इंटररिलेटेड। ओके, तो इसीलिए एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारे इंटरनल फॉर्म्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड का है। 100% इनसे हीलिंग होती है। क्रिस्टल्स के थ्रू, रेकी के थ्रू,
एनर्जी के थ्रू, सेल्फ प्रैक्टिसेस के थ्रू, हुँ। मल्टीपल वेज है इनके हील होने के, तो ऐसे बहुत हीलिंग्स होती हैं। अभी आपने जैसे बहुत रिलेशनशिप के बारे में बात करी, तो एक मैं चाहूँगी कि एक छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने कुछ प्रेडिक्ट किया हो और वो बिल्कुल सही हो गया। तो मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। ज़रूर। नहीं, रिलेशनशिप तो जैसे मैंने बताया आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हुँ, 5 क्लाइंट्स में से 3 क्लाइंट्स, 2 क्लाइंट्स रिलेशनशिप के ही हैं। कई बार ऐसा हुआ है जैसे व्हेन इट कम्स टू रिलेशन कि हमने एक बार बहुत फ़नी हुआ था कि वी हैड अ क्लाइंट, क्लाइंट केम, हमने रीडिंग की, क्लाइंट ने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में रीडिंग करवाई। हुँ, मैंने रीडिंग ओपन की। ओपन करने में वन ऑफ द कार्ड्स आई डू रिमेंबर, वन ऑफ द कार्ड्स सेड दैट देयर इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मैंने क्लाइंट को बोला मैम वॉच आउट, ठीक है। मतलब वी डोंट टेल डायरेक्टली, हुँ, हुँ, बट वी हुँ। डू से कि आपको समझ भी आए और हार्श भी ना लगे। तो हमने बोला कि मैम आप देखिएगा कि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि 2 लोगों का रिश्ते के बीच में तीसरा आदमी हो हुँ, सकता है, हुँ। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो द क्लाइंट अपफ्रंटली सेड, "डू यू थिंक इट कैन बी मी? बिकॉज़ आई माइट हैड समबडी।" ओके। तो उनके लाइफ में हुँ, कोई थर्ड पार्टी था पहले, व्हिच वाज़ डायरेक्टली हिम। हुँ, So basically when we do the reading, there are indications yet. So we do tell कि ऐसा होने वाला है, आप वॉच आउट करो। अगर कुछ कार्ड्स होते हैं जो मेजर आर्कानास होते हैं जो बदले नहीं जा सकते, कुछ कार्ड होते हैं जो बदले जा सकते हैं, जो बदले जा सकते हैं उनके लिए हम हीलिंग करवाते हैं, हुँ, उनके लिए हम करवाते हैं। बट मेरी मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स बाय गॉड्स ग्रेस नेवर हैड अ रॉन्ग रीडिंग। अगर कोई आया तो ऊपर वाले की कृपा, बट टिल डेट वी हैव नेवर हैड अ रॉन्ग रीडिंग। even in a span of a week to 3 months, people have come back and told us that it has been true with them. So ऐसे शादियां भी बहुतों की हुई हैं, बेबीज बहुतों के हुए हैं। सो हुँ। दैट वे हाँ, प्यार के तो बहुत आते हैं। शादी भी हमने होते हुए देखी है, एंगेजमेंट से हुँ। रिलेशनशिप से एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से शादी, एंड देन विद अ बेबी दे हैव कम। तो या तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका भी इस चीज़ के अंदर, ये चीज़ सुन के मुझे ऐसा लगा। जी, आई थिंक इस चीज के अंदर द रीजन वी आर इनटू द फील्ड ऑफ हीलिंग, ऑकल्ट साइंस एंड हुँ, स्पिरिचुअलिटी इज बिकॉज आई थिंक इट्स द क्लाइंट्स एंड इट्स द पब्लिक हु मेक्स अस कीप गोइंग। जो हुँ, आपके रोज दिन के 2-5 आपके जो ये फीडबैक्स आते हैं ना कस्टमर्स के कि थैंक यू मैम, आपके उससे ये हो गया, आपने लाइफ बदली, कहीं ना कहीं लर्न किया, बेटरमेंट आया। हुँ, आई थिंक इस चीज के लिए हम रोज जी रहे हैं। हुँ, लाइक हम कल इसलिए उठेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आज किसी का बेटर किया है, क्या पता ऊपर वाले की कृपा से कोई एक दो अच्छी बात बोल जाए ना, दुआ दे हुँ। जाए, बहुत होता है वो। अब अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो क्या मैनिफेस्टेशन मतलब क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते हैं कि या तो वो कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप चाह रहे हो तो अनडाउटली चाहो उसको, अनडाउटली मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो क्या टैरो रीडिंग से भी हम हमारे जो ड्रीम्स या डिज़ायर्स है वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी मैम, 100% टैरो रीडिंग से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टैरो स्पेल्स के बारे में बताया था, आप उससे कर सकते हैं मैनिफेस्ट। देखिए, मैनिफेस्ट एक शाहरुख खान सर ने बताया था। आपको डायलॉग, आप किसी भी चीज को शिद्दत से शिद्दत से चाहो तो चाहो। पूरी कायनात आपको लाके देगी, हुँ, राइट? सेम चीज है। आप ऑफिस आओ, काम करो, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद भी आप ये बोलोगे कि नहीं, पैसे ही नहीं आते, काम ही नहीं होता, कोई नहीं देगा, आपके देखना आपकी मंथली सैलरी अटक जाएगी। हुँ, आप देखना आपकी वहीं पे सैलरी अटकेगी। आपका काम करना बॉडी, हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल के उसमें। आपकी बॉडी बोल रही है कि काम करो, काम करो, काम करो, माइंड ही नहीं बोल रहा है। सोल के बारे में तो आजकल 80% आदमी भूल ही चुका है कि हुँ, स्पिरिट वर्ल्ड आपको अपने आप को कैसे ही आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। तो 100% आपका माइंड प्लेज अ वेरी बिग रोल, मैनिफेस्टेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, चीज़ें होती हैं। आप जब तक भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को एक पोज़ीशन पे नहीं देखोगे, तब तक आप एग्ज़िस्ट ही नहीं कर पाओगे। हुँ, अगर आप यही नहीं जानते हो कि हाउ आर यू गोइंग टू फील इन सिटिंग इनसाइड अ फरारी, और से हाउ आर यू गोइंग टू फील सिटिंग इनसाइड अ जी वैगन, ओके, यू आर नेवर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट फैक्ट। पर कल अगर आपके दोस्त के पास है, आपने किराए पे लेके एक बार बैठ गए, आपने फील कर ली, अब आपको पता है कि कैसा लगता है। समझ रहे हैं? आप वो यूज्ड टू हो जाओगे, अगली बार जब खरीदने जाओगे ना, तो आप बोलोगे ब्रो आई हैव सैट बिफोर, हुँ, आई एम गोइंग टू सिट अगेन। वो अगेन वाली एनर्जी आएगी। पर कोई चीज़ अगर आपने सोची तक नहीं है, अपनी एनर्जी भी नहीं भेजी है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अंदर से नेगेटिव है, तो नहीं मैनिफेस्टेशंस होगा। वैसे काम नहीं करती, आपको होना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन में आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए।
आप उस इंटेंशन, और ये भी नहीं होता कि आपने सोच लिया और घर में बैठ गए, वो भी काम नहीं करता है। आपने सोचा, काम किया, अब जितना आपने सोचा उसके प्रति आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको, अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप घर में नहीं बैठ सकते हो। आपको 1 करोड़ वाला जिस तरीके की शॉपिंग करने जाता है, जिस तरीके के मॉल में जाता है, जिसकी गाड़ी में बैठता है, आपको वो तरीके अपनी ज़िंदगी में अपनाने, भले आप उसे खरीदो नहीं, पर उन तरीकों में ढलना और फ़ील करना शुरू करना पड़ेगा आपको। तो वो मैनिफेस्टेशन की है। बहुत लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी होती है, तो टैरो रीडिंग क्या कैसे साइंस दिखाती है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और कब तक उनकी लाइफ में एक सही तरीके से पैसों का आना-जाना हो जाएगा? देखिए, जब आप टैरो रीडिंग लेते हैं, अगर आपने अपने फाइनेंस और वेल्थ के बारे में देखा कि कैसे रहेगी, हुँ, क्या पहले तो जैसे हमने बताया, आप एक टाइम फ्रेम पकड़ सकते हैं कि आने वाला साल इस कंपनी में कहाँ आपको क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन देना पड़ता है टैरो कार्ड को, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इस कंपनी में मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी? हुँ, या अगर मैं ये बिज़नेस ओन करता हूँ, क्या ये मुझे वेल्थ एंड फाइनेंस ला के देगा? क्या ये इसमें ऑब्स्टेकल्स आएँगे? तो हम इसमें कार्ड खोलते हैं, हम देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है? आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या अटक के आ रहा है, हुँ, हार्ड वर्क में कर रहे हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैल जाएगा। उसको देख के उसके बारे में हम आपको फिर सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से कैसे काम करना है। हुँ, पर टैरो रीडिंग में एक एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, आप डॉक्टर को बोलते हो सर में 1 हफ्ते से दर्द है। हुँ, डॉक्टर क्या पूछेगा पहला सवाल? क्या आपने दवाई खाई? हुँ, एंटीबायोटिक खाई, पैरासिटामोल खाई, आप बोलेंगे जी मैंने ये सब खा लिया, अभी तक नहीं गया। इसके बाद क्या होगा? आपका एमआरआई होगा, सीटी स्कैन होगा। हुँ, सेम तरीके से जब आपकी प्रॉब्लम को जान लिया जाता है, फिर इसमें वेदर टैरो कार्ड रीडिंग देख के क्लैरिटी लाएँ या एस्ट्रोलॉजी करके क्लैरिटी लाएँ या न्यूमरोलॉजी से देख के क्लैरिटी लाएँ। ये एक टूल्स हैं आपको क्लैरिटी दिखाने के। हुँ, जब आपको फिगर आउट हो जाए प्रॉब्लम कि हाँ, अब ये प्रॉब्लम है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, किसी का नज़र, ब्लैक मैजिक ये सब है, तब इसके बाद इसके सॉल्यूशंस आते हैं। जो जैसे एमआरआई रिपोर्ट में आपकी क्लैरिटी है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हुँ, इसके बाद सर्जरी करना है, ड्रिप लेना है, क्या करना है, वो आपको पता चलता है। तो सेम तरीका हुँ। इसमें भी यही है। अभी एक बार आपने बीच में कहीं सेल्फ लव की भी बात करी थी, तो आजकल लोग सेल्फ लव के बारे में कॉन्सेप्ट ही भूल गए हैं, खुद से प्यार ही नहीं करते हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो जो सेल्फ लव है वो वापस खुद से करना चालू कर दें लोग? देखिए, जैसे आपने बोला ये बात एकदम सही है, आजकल कोई आप किसी भी से भी मिलिए, बहुत लोग होंगे ये भी बोलेंगे नो, नो आई लव माई सेल्फ, हुँ, ठीक है? बट यही रात में जब अपने बेड के ऊपर अकेले सो रहे होंगे, तब देखना इनके अंदर एक खालीपन होता है। इनके अंदर एक हॉलोनेस, एक एम्प्टीनेस होती है जिनसे हुँ, ना इनको बहुत खाली-खाली लगता है अंदर, ठीक है? दिस इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ लव विदिन योरसेल्फ। पूरे दिन मिरर में देख के अच्छा फ़ील करने से अरे आई एम वेरी ग्रेट वो नहीं होता है। असलियत आपको उस टाइम पे पता चलती है एंड इसमें आपको 100% जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस होती है, इस पे आपको 1-2 चीज़ें करनी होती हैं। जैसे 21 डेज़ के सेट पे आपको फर्स्ट आप ईदर आपने आलिया भट्ट का मिरर अफ़र्मेशन सुना होगा। अ, आलिया भट्ट जब भी आलिया भट्ट को कभी अवार्ड्स चाहिए होते हैं, मिरर के सामने खड़े होके शी प्रैक्टिसेस हाउ वुड शी फील, हुँ, ओके, इज़न्ट शी बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन। हुँ, आपने अनुष्का शर्मा की मदर के बारे में सुना होगा, फेंग शुई टर्टल के नीचे उन्होंने स्लिप रखी थी बहुत हुँ, साल पहले, उनके लिए भी रखी थी और आई थिंक उनके लेटर ब्रदर के लिए भी रखी थी, ठीक है? जो मैनिफेस्ट हुई। दीज़ आर हुँ, ऑल आप जितने बड़े-बड़े एक्टर्स को देख लीजिए, ये सारे एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। तो ये जो मिरर अफ़र्मेशंस होती हैं, हुँ, ये आपको सेल्फ लव में बहुत हेल्प करती हैं। अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं, एकदम आप मिरर के सामने खड़े होजिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 10 अफ़र्मेशंस ले लीजिए। आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, आई रेडिएंट लव एनर्जीज़, my heart chakras align. Wherever I go, I receive love. Love comes to me from everywhere. Love finds me in the crowd. I vibrate love everywhere, from every side, from every corner. Everybody gets attracted to me. आप ऐसे 10 पॉइंट्स बनाइए, जो सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हो, आप अपने मिरर के ऊपर चिपका दीजिए। हुँ, रोज सुबह खड़े होके 3 बार, ऑल 10-10 पॉइंट 30 टाइम्स, as loudly as you can, early morning and in the night, last thing that you go to sleep, you should speak to yourself. If you want, write it down. Writing works very fast. Scripting is the fastest work. फोन का वॉलपेपर लगाइए, चीजें हुँ, रखिए, सबकॉन्शियसली अपने बात को बोलिए, वेरी फास्ट एफर्मेशन वर्क्स वेरी वेरी क्विक। 21 डेज तो बहुत हमने छोटा पीरियड बोला है किसी को करने के लिए। नॉर्मल जो प्रॉपर काम और शिफ्ट ऑफ माइंड होता है,
वो सिर्फ 60 डेज 61 डेज का होता है, जो ओके। 21 डेज नई प्रैक्टिस के लिए होती है, 20 डेज ऑफ अ ओल्ड हैबिट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सोच रखा है, ओ आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, उसको लेट गो करने के लिए होती है। और 20 डेज जो एक्स्ट्रा करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब ये हमेशा के लिए समझाने के लिए हो गया है कि भाई आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी वर्दी, आई एम गोइंग टू बी रेडिएंट ऑफ लव, आई एम गोइंग टू बी लव, पीपल आर गोइंग टू लव मी। ये 60 डेज प्रोसेस होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए टाइम लगता है। सो एटलीस्ट सेल्फ लव की प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। और अगर आप डिप्रेशन और ज्यादा लैक करते हैं सेल्फ लव से, तब आपको सुबह शाम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सिमिलर डेज का आप कॉन्सेप्ट लीजिए, 21 या 61 डेज का। 11 पॉइंट्स ऑफ सेल्फ लव, 11 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, रोज सुबह और रोज शाम को। और ग्रैटिट्यूड में रोज अलग अलग होने चाहिए। सेम पॉइंट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते कि आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, एक दिन यू आर ग्रेटफुल, नेक्स्ट डे अगेन डोंट बी। Now you should be grateful for eating rice. You should be grateful by eating by a spoon. क्योंकि ग्लास में, जिस ग्लास में पानी पी रहे हैं, जब आपकी लाइफ की निटी ग्रिटी चीजें छोटी छोटी होने लगे ना, उससे आपको पता चलेगा हाउ ग्रेटफुल यू आर इन लाइफ। नहीं तो कपड़े, पैसे, गाड़ी के लिए सारे ग्रेटफुल है, ठीक है। जमीन, मदर नेचर, शावर हेड्स, इन सब के लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है। कुकर, दोज थिंग्स। सो या आपने बीच में रेकी हीलिंग के बारे में भी बोला था, तो मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे देखा है कि कभी ऐसे वीडियो आ गया है तो एक बहुत टिकलिंग फीलिंग आती है बॉडी के अंदर। तो एग्जैक्टली ये क्या चीज है? इसको किस तरीके से हम इस चीज से अपने आप को हील कर सकते हैं? रेकी हीलिंग एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो जापानीज हीलिंग मोडालिटी है। डॉक्टर मकाओ उसी ने स्टार्ट की थी जापान में। वो भी बहुत दिन बुद्धिज्म उन्होंने प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन किया। एंशियंट मोडालिटी है, पुरानी। 1922 में आई थिंक शुरू हुई थी। 1930 में जाके प्रॉपर इटैब्लिश हुई। 20th सेंचुरी की मोडालिटी है। इससे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। रे मतलब यूनिवर्स की जो लाइफ एनर्जी होती है वो, और की मतलब एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने डिप्रेशन की बात की थी और हमने उसके ऊपर रे की। अब आपके पास मैंने बताया था जैसे लव ऑलरेडी था, पर आपने उसको वेव ऑफ करके दे दिया किसी को। रेकी कुछ नहीं करेगी। रेकी एक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो पाम के थ्रू लोगों को हील किया जाता है, ठीक है। वो आपके स्पेसिफिक एरिया में, जैसे आपके हार्ट चक्रा में जो वीक हो चुका है, उस जगह पे रेकी एनर्जी भेजी जाएगी। ये ब्रह्मांड की एनर्जी होती है जो आपके उस स्पेसिफिक एरिया में भेजी जाती है और उसको फ्रेशली एनर्जाइज किया जाता है। तो जो वो पहले था, उस एनर्जी पे वो वापस आएगा। तो वो अभी सोचो, बच्चों की चोट लग गई पाँव में, जो वो वुंड पहले नहीं था और उसकी जो नॉर्मल एनर्जी थी, उस एनर्जी पे लाने के लिए हम रेकी को सेंड करते हैं। तो फ्रेश एनर्जीज जो पहले से जो स्टार्टिंग वाली एनर्जीज होती है, उनके ऊपर वो वुंड्स को हटा के आपकी ओरिजिन एनर्जी पे आपको ले जाती है फ्रॉम द यूनिवर्स। इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, डजंट कम बाय अ ह्यूमन। हम अपनी एनर्जी आपको नहीं सेंड करते, हम यूनिवर्स की एनर्जी लेके आपको देते। सो दैट अब अगर मैं क्रिस्टल्स के ऊपर बात करूं, तो क्रिस्टल में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत जो बिजनेस होता है या प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या प्रॉपर्टी को ले लीजिए, पैसा कहीं अटका हुआ है तो पैसा नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर्टी अगर हमने ये प्रॉपर्टी ले ली है तो उसमें भी अगर वहां पे कुछ चीज बनानी है, फॉर एग्जाम्पल घर बनाना है या बिजनेस ही नया चालू करना है, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल हमें लेना चाहिए, हमें पहनना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 2 टाइप के अलग-अलग क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एक आता है ट्रिपल प्रोटेक्शन, नॉर्मली हम हैंगर में देते हैं, ये ट्रिपल प्रोटेक्शन है, ठीक है? इसको आप ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं। और इसके साथ एक पाइराइट का कॉइन आता है, उसको आप ज़मीन में गाड़ दीजिए, जिसकी सेल नहीं हो रही है। पाइराइट आपको मनी अबंडेंस में हेल्प करेगा, ये आपको ब्लॉकेज रिमूवल में हेल्प करेगा। तो जो चीज़ आ रही है पर पूरी नहीं आ रही है, ये उस पे आपको हेल्प करता है। सेकेंडली, अभी-अभी मे बी 2-3 डेज़ बैक, वन ऑफ माय क्लाइंट जिनकी एक पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी उन्होंने सेल की है। उनकी बहुत दिनों से वो सेल नहीं हो रही थी प्रॉपर्टी। सर्टेन चीज़ें होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं सर्टेन एरियाज़ में, ठीक है? जब प्रॉपर्टीज़ आपकी सेल नहीं होती हैं, तो उस ज़मीन को, उस एरिया को क्लेंज़ किया जाता है। उस एरिया में मोर ऑफ अबंडेंस एनर्जी लाई जाती है और उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इट वर्क्स प्रीटी वेल ऑन दैट। These crystal works very well in removing बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज ऑन एनीथिंग। सो वी नॉर्मली गिव इट विद डबल, हमारा जो आता है वो डबल रिफंड के साथ आता है कि अगर आपका काम नहीं किया तो हम आपको डबल वैल्यू भी देंगे, सामान आपका सामान नहीं लेंगे। सो इन दैट वे क्या होता है कि
एक कस्टमर को क्लाइंट को एक ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं उनके वो ठीक हो जाते हैं। उनको लगता है चलो ठीक है, मनी रिफंडेबल है। सो दैट वे। बट इन प्रॉपर्टीज मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लॉकेजेस ऑफ द एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं। और जो हमने आपको पायरेट का कॉइन बताया है, ये क्योंकि आप पैसे से प्रॉपर्टी से पैसा देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक मनी कॉइन वहां पे डालना पड़ता है। बट प्रॉपर्टी वर्क्स प्रीटी वेल, लाइक हम बहुत प्रॉपर्टी रिलीजेस कराते हैं। करियर ग्रोथ को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि बच्चे जो हैं अगर एक पर्टिकुलर करियर उन्होंने चूज किया है लेकिन वो उसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो कोई जॉब में भी है, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है, एक ही जगह अटकी हुई है या सैलरी नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या क्रिस्टल आप सजेस्ट करेंगी? तो देखिए, जॉब के लिए जिनको जॉब नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर व्हाट डू यू से, अभी ऑलरेडी किसी जॉब में पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सिट्रीन। ओके, ये येलो कलर स्टोन है, ये आप ब्रेसलेट्स के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, ये ऐसे आते हैं। ओके, ये जॉब के लिए पहना जाता है, डेजिग्नेशन ग्रोथ के लिए पहना जाता है, क्रिएटिविटी के लिए पहना जाता है। ये जॉब वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है। इसको अगर आपने पाइराइट के साथ कंबाइन कर दिया, तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, प्लस आपको मनी ग्रोथ भी आएगी। सो इट्स नॉट लाइक कि कल आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, पर सैलरी आपको लोअर रेंज की मिल रही है। सैलरी भी आपको हाइक के साथ मिलेगी, और आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आपको इनसे अच्छी मिलेगी। सो ये जॉब के लिए सिट्रीन बहुत अच्छा होता है। अभी हमने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बात करी थी, तो अब रिलेशनशिप के ऊपर भी आप एक क्रिस्टल सजेस्ट कर दीजिए कि जो प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो उसके लिए क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करेगा? देखिए, अगर बेसिक स्टेज पे हैं और आपको लगता है आपके पास लैक ऑफ सेल्फ लव है, आपने आज तक स्टोन्स नहीं पहना, आपको अगर बेसिक में ट्राई करना है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज से ट्राई कीजिए। समथिंग लाइक दिस, पिंक कलर का है। ओके, यू कैन वेयर दीज़। इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है लव पोशन। ये हमारे मिक्स ऑफ 3-4 डिफरेंट कॉम्बो स्टोन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके बॉयफ्रेंड है या एक्स की प्रॉब्लम है, थोड़ी बड़ी-बड़ी लार्जर लाइक जैसे हस्बैंड वाइफ टुगेदर हैं, पर इनके इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा इनकी बातें नहीं हो रही है, तब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इन्हें घर में हैंग कर दीजिए, ठीक है? ये क्या करेगा, जो 2 लोगों के बीच में सास-ससुर में भी इश्यूज होते हैं, सास-बहू में इश्यूज है, मदर-फादर में इश्यूज हैं, घर में इतने प्यार का वो नहीं है। आप इसको एक हैंग कीजिए, ये घर में लव की वाइब्रेशंस को वो करेगा, वेंटिलेट करेगा, हर जगह आपकी लव वाइब्रेशंस रहेंगी। प्लस इसका आप एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप ये और जो हमने प्रॉपर्टी के लिए आपको बताया था, आप अगर उन दोनों को ये घर में हैंग करते हैं, तो ये आपके घर को सुरक्षित रखता है, नेगेटिव एनर्जी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको कम करता है, ब प्रोटेक्शन से आपको बेटरमेंट देता है, और जो ये है, ये वाला आपको लव एनर्जीज़ बेटर देता है। तो आप क्या करेंगे, घर को प्रोटेक्ट रखेंगे, प्लस लव एनर्जीज़ को वाइब्रेट करेंगे, तो वो उस तरीके से ज़्यादा काम करते हैं। जो रत्न होते हैं और क्रिस्टल जो होते हैं, कभी-कभी कुंडली के हिसाब से भी पहने जाते हैं। लेकिन अगर किसी को आइडिया ही नहीं है कि उनकी कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ अच्छी रहेगी, तो फिर उनको क्या समझना चाहिए कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर क्रिस्टल बेस्ट है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्रॉब्लम नहीं पता है, पर उसकी लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो क्या समझ पाए और किस तरीके का क्रिस्टल पहने? तो जेमस्टोन्स बहुत ही रत्न एकदम अलग होते हैं, क्रिस्टल्स एकदम अलग होते हैं। रत्न जो होते हैं वो सिर्फ़ 9 प्रकार के होते हैं। रत्नों को अपनी कुंडली देख के ही लेना चाहिए, ठीक है? और हम तो यहाँ तक ये भी सजेस्ट करेंगे कि जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या किसी अच्छे हीलर को नहीं जानते हैं, तब तक आप रत्न को इग्नोर ही कीजिए। आजकल क्रिस्टल्स सब ले रहे हैं। क्रिस्टल एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट वर्किंग एंड नो साइड इफेक्ट्स के साथ होते हैं। अगर आपको अपनी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप जॉब के लिए लीजिए, पैसे के लिए लीजिए, हेल्थ के लिए लीजिए, किडनी के लिए लीजिए, पीसीओडी, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए क्रिस्टल्स हैं, एंड दे डोंट अफेक्ट नेगेटिवली। कहीं न कहीं आपको बेटरमेंट ला के ही देंगे क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स आर वेरी डिफरेंट। प्लीज़ गो अहेड विथ क्रिस्टल्स. Gemstones is something that we normally also don't recommend until unless if you really want it, you can take a consultation with us. We will check and then only will guide you कि कितनी रति और कितने कैरेट के होने चाहिए। So ओके। that अभी आपने हेल्थ के बारे में भी बताया, तो हेल्थ इश्यूज़ तो आजकल ऐसा लगता है कि परिवार के हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ हेल्थ, अब चाहे भले वो थोड़ी-सी कोलेस्ट्रॉल की हो गई हो या हार्ट प्रॉब्लम हो गई हो या एंग्ज़ायटी क्यों ना हो गई हो, तो उस चीज़ के लिए कौन-सा क्रिस्टल लेना चाहिए? देखिए, जब हेल्थ इश्यूज होता है, अगर आपको जनरल ओवरऑल के लिए लेना है, तो आप उनाकाइट लीजिए। एक स्टोन आता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट जब आप स्पेसिफिकेशंस में चले जाते हैं, जैसे
कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर, बीपी, ओके, बीपी के लिए ब्लड स्टोन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइटी के लिए एमेथिस्ट होते हैं, एंगर के लिए रेड जास्पर होते हैं। अगर आपको जनरल ओवरऑल ही लेना है पर थोड़ा सुपर पावर में लेना है तो मैलेकाइट सबसे अच्छा स्टोन होता है। वेरी ग्रीन कलर का ब्लैक लाइन्स में आता है, वेरी ब्यूटीफुल, देखने में भी बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा स्टोन्स होता है, डायबिटीज, किडनी इश्यूज, व्हाट डू यू से, ब्लड प्रेशर इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, ओवरऑल हेल्थ, बहुत अच्छे होते हैं ये स्टोन्स और आपको आपकी हेल्थ में काम करके देते हैं। कोई भी बड़ी उम्र में जो लोग होते हैं ना आफ्टर 60-65, मॉम डैड के लिए अगर आपको लेना हो 100% आप मैलाकाइट लीजिए अगर पावरफुल में लेना है। अगर बेसिक में लेना है तो उनाकाइट लीजिए, नहीं तो कॉम्बो बन के आते हैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरीके से, तो आप वो तरीके से लीजिए। आजकल बच्चों में फोकस बहुत कम हो गया है, जरा-जरा सी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर रिलेशनशिप में, कि पढ़ाई पे से फोकस हट के डिस्ट्रैक्शन की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा लगने लगता है या फालतू की चीज़ों में। तो वो अपनी लाइफ में फोकस कैसे लेके आएँ, उसके लिए कोई क्रिस्टल है आपके पास? जी मैम, फ़ोकस के लिए, बच्चों के फ़ोकस के लिए, पढ़ाई के लिए, अम, एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप बच्चा 4 जगह खेल रहा है, पर एक जगह उसका ध्यान नहीं जा रहा है, तो इसमें 4 अच्छे स्टोन्स आते हैं। एक होता है क्लियर क्वार्ट्ज, फ़ोकस आपका इस एरिया से आता है, थर्ड आई से आता है आपका। क्लियर क्वार्ट्ज आपके थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। लैपिस lazuli और सोडालाइट, ये दोनों आपके थर्ड आई और थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। मल्टी फ्लोराइट एक ऐसा स्टोन है, स्टडीज के लिए बेस्ट है, सुपर पावर में है। एक ही स्टोन होता है, इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। अगर आपका दिमाग 100 जगह जाता है पर एक जगह नहीं लगता है, मल्टी फ्लोराइट विल रियली हेल्प यू इन ब्रिंगिंग अ बेटरमेंट इन योर लाइफ। तो बच्चों के लिए फोकस के लिए क्लियर कॉर्ड्स एंड मल्टी फ्लोराइट बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको इन जनरल बीच में जाना है, कॉम्बोज बनवाने हैं, तो लैपिस lazuli, सोडा लाइट बहुत अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन मेरा टॉपिक से हटके है, जैसे कि अगर हमारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, अब कहते हैं कि मंत्र भगवान के तो बहुत सारे होते हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी भगवान की पूजा करने से या वो मंत्र जाप करने से हम वो चीज बुरी नेगेटिव चीजें ना सोचकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए? देखिए, ये तो हमने बहुत सुना है। जब हम नए-नए भगवान की आराधना में, पूजा-पाठ में रखते हैं, तो दिमाग आपका नेगेटिव जगह में ज़्यादा जाता है। ठीक है? आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आप चैंटिंग कर रहे हो या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या फिर आप अम, यू नो कुछ भी उच्चारण कर रहे हो और आपका दिमाग नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि भगवान टेस्ट करते हैं कि कितना बच्चा हमारे लिए मतलब सिर्फ़ कोई चीज़ लेने के लिए कर रहा है या फिर ये कर रहा है। पर एक ताटक विद्या होती है, एक क्या कहते हैं, कैंडल मेडिटेशंस होती हैं जो फ़ोकस के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं 2 टिप्स दूँगी। एक, बच्चों को क्या करना चाहिए, कैंडल जलानी चाहिए व्हाइट कलर की, ओके? आप उसके साथ पूरे घर में अंधेरा कीजिए और कैंडल के साथ बैठिए। कैंडल की फ्लेम पे 5-5 मिनट करके रोज़ फ़ोकस फ़ोकस कीजिए। ईदर 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट इन इवनिंग, पर फ़ोकस कीजिए रोज़। अम रोज़ अगर जैसे नेक्स्ट दिन हो तो 5 से 6 मिनट कीजिए, 6 से 7 मिनट कीजिए। ये आपका फ़ोकस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेशन में बहुत ईज़ी टेक्नीक है। सिर्फ़ कैंडल जलाना है, लाइट्स ऑफ करनी है और फ्लेम के ऊपर फ़ोकस करनी है। दूसरा क्या तरीका होता है, आप एक बड़ा-सा पेपर पे सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बीच में एक डॉट डाल दीजिए, उसको अपने बेड के सामने चिपका दीजिए और उस डॉट के ऊपर जितनी देर हो उतनी देर फ़ोकस रखिए। ठीक है? पहले 2 मिनट, 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, अगले दिन 12 मिनट, ऐसे करते-करते ये 2 तरीके आपको एक्सट्रीमली फ़ोकस बनाएँगे, आपका कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा दिन लगाएँगे। सो यू कैन डू दिस एज़ वेल। और वेल्थ के लिए अगर मैं पूछूँ, अब जैसे ये बिज़नेस में बहुत कॉमन चीज़ हो गई कि किसी को अगर हमने उधारी पैसा दे दिया है, लेकिन अब वो सामने वाली पार्टी पैसा लौटा ही नहीं रही है या लोन नहीं चुका रही है, तो वो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्रिस्टल हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है, अगर आप एकदम इमरजेंसी में फँस गए हो हुँ, और आपने किसी को लोन दे दिया, पैसा नहीं वापस आ रहा है बिल्कुल हुँ, भी और आपको भी किसी का लोन अभी चुकाना है, तो इमीडिएट कैश के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन इज़ अ मनी कलर, ओके, उससे 741 लिखिए, ओके? इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, इंस्टेंट मिरेकल्स मिलेंगे 741। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में करना है, तो आप लिखिए अपने हाथ पे 520 741 8, ओके? ये आपको 3 सेट पे लिखना है, 520741 8, 3-4 दिन लिखिए, जभी भी मिट जाए फिर लिखिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी, आप पाँव पे भी लिख सकते हैं, अगर आप दिखाना ना चाहें। हाथ पे रिस्ट में लिखिए,
ठीक है? पाम में लिखना हो तो पाम पे लिखिए, बट रिस्ट पे बेटर होता है, आर्म पे बेटर होता है। आप उस पे लिखिए 520741, नीचे लिखिए 8, 3 सेट पे लिखिए, ओके? इंस्टेंट अगर आपको चाहिए 741 सिंगल इंडिविजुअल में लिखिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप ओके। इंस्टेंट मनी जहाँ पे पैसा फँस जाता है, वो साथ में पाइराइट और सिट्रीन पहनिए आप, 100% आप देखेंगे आपके ब्लॉकेजेस एकदम क्लियर आउट होंगे। आजकल एक ब्लैक मैजिक वर्ड भी बहुत कॉमन हो गया है कि किसी के ऊपर बुरी शक्ति का वास हो गया है या किसी के ऊपर किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, तो उसकी जो जो भी चीज वो कर रहा है, अगर वो ये चीज नहीं सोच रहा है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी चीज उससे हो रही है, वो खुद नहीं चाह रहा है करना, लेकिन कोई गलत शक्ति उससे करवा रही, तो उस चीज के लिए भी कुछ समाधान है क्रिस्टल्स के थ्रू? जी, देखिए ब्लैक मैजिक एक बहुत ही वास्ट एरिया हो गया, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें लोग अलग-अलग टाइप की विद्याओं से, अलग-अलग टोटकों से, बालों पे, पाँव की धूल पे, शरीर पे, कपड़े पे, फोटे पे, पता नहीं क्या-क्या करवाते हैं आजकल, ठीक है? लोअर फ्रीक्वेंसी से ये काम होता है। तो पहली तो चीज़ अम, 100% मैं एक चीज़ बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, हर एक व्यूअर के घर में हर महीने नहीं करा सकते, हर 3 महीने में 1 बार हवन, पूजन ये तो होना ही चाहिए। आप चाहे कुछ भी करें, आप अगर रोज़ पूर्णिमा-अमावस्या नहीं करा रहे हैं, मत कराइए, 3 महीने में होना चाहिए। घर में खुद ही 12-15 लोग रहते हैं, 5 लोग भी रह रहे हैं, सबकी नेगेटिव एनर्जी है, सब बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, वहीं नहा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, ये बेसिक है। इसके बाद जब आपके घर में हेवी ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स हुआ होता है, तो आपको घर की क्लेंजिंग करानी पड़ती है। हम घर में आएँगे, आपके पूरे घर की क्लेंजिंग करते हैं, ह्यूमन क्लेंजिंग करते हैं, वॉल्स को सील किया जाता है, क्योंकि हर जगह नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं। क्रिस्टल्स में आपको जो मैंने आपको एक बताया था कि आप अपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए आप ये होता है इसको आप अपने घर के बाहर टांगिए, ठीक है? अगर आपके घर में बेसिक प्रॉब्लम है, तो आप बेसिक प्रॉब्लम में इसको टांगिए। ये हैंगर्स हैं, ये ब्लैक ओके। टर्मोलिन विद सेलेनाइट में बना हुआ है। ब्लैक टर्मोलिन प्रोटेक्शन देगा, सेलेनाइट क्लेंजिंग करेगा। क्लेंजिंग मतलब गंदगी जो गंदी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको हटाएगा। और उनसे ब्लैक टर्मलिंग आपको बचाएगा अगर बेसिक है तो। पर अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, अगर बड़े में आपको पता है किसी ने कुछ किया है, तो आपको ये कॉम्बो लगाना चाहिए। ये टाइगर आई, हेमेटाइट और ब्लैक टर्मलिन से बनता है। वन ऑफ अ वेरी पावरफुल टूल। इससे भी हेवी वाला कस्टमाइज़ करते हैं हम जो क्वांटम फिज़िक्स में हम यूज़ करते हैं। बट एट द सेम टाइम बेसिक टू बेसिक मिनिमम आपको ये स्टार्ट कीजिए। एक काँच का ग्लास लीजिए, उसके अंदर एक नींबू फ्रेश नींबू डालिए, फ्रेश होना चाहिए और अपने घर में एक कॉर्नर से पूरे कॉर्नर्स में रोटेट कीजिए। ये आपको अगर आपका वो फ्रेश नींबू सेट डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है या आप अपने बेड के नीचे रखिए। अगर आप देखते हैं कि सुबह तक नींबू नीचे आ गया पानी में, 100% आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। नो मैटर व्हाट। इसके बाद प्रोटेक्शन चालू होता है कि आप सर्टेन क्रिस्टल्स लगाएँगे, फिटकरी से होती हैं, कपूर से बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट ब्लैक मैजिक इज़ अ बिग इश्यू, नीड्स अ प्रॉपर क्लेंजिंग एंड अ प्रॉपर हीलिंग इन द एरिया। मैम, ऐसे तो आपके बहुत इंटरनेशनली क्लाइंट्स भी होंगे, वो ऑडियंस भी आपसे प्यार करती होंगी, तो आप उनसे कैसे कनेक्ट करती हैं? तो मैम लॉट ऑफ हीलिंग्स और हम ऑनलाइन भी होती है, जो डिस्टेंस हीलिंग्स हैं मतलब रेकी लामा फेरा ये डिस्टेंस हीलिंग है। बहुत सारी हीलिंग्स हम ऑनलाइन करते हैं, बट हम एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स वी कीप विजिटिंग। ऑन कमिंग नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू मियामी, विल बी इन यूएस ऑन 20th ऑफ मार्च। वी आर कमिंग डाउन देयर फॉर क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग प्लस क्रिस्टल सेशंस, टैरो कार्ड सेशंस एंड रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी सेशंस। हम हमारी कम्युनिटीज़ हो रहती हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, लोग बहुत सारे ग्रुप्स में आते हैं, प्लस उनके खुद के भी लोग रहते हैं जो वो अपने भी फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ 5 टू 10 पीपल। अगर आपकी कमर्शियल स्पेसेस हैं, अगर आपके रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम उधर आएँगे, क्लेंजिंग करेंगे, हीलिंग करेंगे, मोर ऑफ अबंडेंस हम सिखाते भी हैं। तो ईदर आप हमसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं एज़ अ इंटरनेशनल क्लाइंट और व्हेन वी आर विजिटिंग देयर यू कैन कम डाउन एंड मीट अस or you can let us know, we will be available there for you. So we are reachable from every corner. We have the numbers, so yes, any point of time you can get in touch. मैम, बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे इतनी सारी बातें सीखी और जानी भी बहुत सारी, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक पॉजिटिव टिप क्या देना चाहेंगे? अ, देखिए पॉजिटिव टिप में ये ज़रूर बोलना चाहूँगी सबको, 2 चीज़ ज़रूर बोलूँगी। पहली चीज़ मैं हार नहीं मानना, ओके? लाइफ में कई बार सबको लगेगा कि इसके आगे कुछ नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्या करूँ? समय के साथ सबको टाइम पे अपना रीज़न, अपना जस्टिफिकेशन हर चीज़ मिलेगा। सो वन थिंग डू नॉट लूज़ होप,
एवरी डे इज अ बेटर डे। पेंगुइन स्टेप्स लीजिए छोटे 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 अपने लाइफ में और एक बेटरमेंट की तरफ जाइए। ट्रस्ट मी, आपके लिए जो लिखा हुआ है भगवान आपको बेटर ही ला के देगा आपकी सोच से। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि दुनिया में कोई अकेला नहीं है। ओके, आज हम स्टेज पे हैं, आप ऑडियंस है, कल हम ऑडियंस होंगे, आप स्टेज में होंगे। किसी को एक दूसरे को दबाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हम देखते हैं बहुत लोग एक दूसरे को दबा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लेवर्स हैं बहुत लोग। किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दुनिया में अकेले कुछ नहीं कर पाओगे एक दूसरे के बिना। इट्स एन आर्मी, इट्स अ कम्युनिटी। लेट्स बी टुगेदर, लर्न टुगेदर, रेस टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। ओके, हम सबको सब वही चाहिए जो सबको चाहिए, तो साथ में मिलके करते हैं। अकेले करने से एक ही हो पाएगा। वैसे तो राजा को भी प्रजा की जरूरत पड़ती है। तो 100% आज आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, कल हम राजा होंगे, आप प्रजा हैं। ये एक साइकिल है, गोल गोल घूमती रहती है। सो लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर इज व्हाट आई मीन। थैंक यू सो मच पूजा जी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने बात भी करी और ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के और बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने भी जानी होगी और आई जी होप कि आपको भी मुझसे बात करके और कमाल ज़िंदगी जी के साथ जुड़ के अच्छा लगा जी होगा। जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।